हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी न्यूजीएस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके पहले हमने गेट इनटू न्यू प्लांट्स को पूरा ही कंप्लीट किया था, तो आज हम समझेंगे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम चैप्टर के मीनिंग समझते हैं। बॉडी का क्या मतलब है? शरीर। हम सब समझते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी हो सकती है, किसी एनिमल की बॉडी हो सकती है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना हो इस चैप्टर में। तो बॉडी का मतलब तो हो गया शरीर। और मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट का मतलब है चलना, हिलना, डुलना, यानी कि मूव करना, हम पोजीशन को चेंज करना अपने बॉडी पार्ट्स की या पूरी की पूरी बॉडी की। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इससे हमें एक बेसिक ओवरव्यू मिलता है चैप्टर का कि हाँ, कुछ मूवमेंट से रिलेटेड है, कुछ चलने से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो नमस्कार सभी को, चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर में हमें कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मूवमेंट्स के बारे में, ज्वाइंट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी की। तो सबसे पहले हम समझेंगे मूवमेंट्स का क्या मतलब। मूवमेंट्स का मतलब है कि जो भी हम मूव करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को या अपनी बॉडी को, तो वो कैसे मूव करते हैं जैसे। और ज्वाइंट्स का मतलब है कि हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट्स पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे कैसे पाए जाते हैं। इसका मैं समझाता हूँ मैं आपको। जैसे आपने कभी अगर इमेजिन किया हो कि जो हमारा हाथ है, ठीक है, अगर हम शोल्डर से पूरे के पूरे आर्म को घुमाना चाहें तो आसानी से पूरा राउंड ऑफ 360 डिग्री पर घूम जाता है। लेकिन वहीं अगर एल्बो से हम अपने हैंड को मूव कराते हैं तो वो सिर्फ टू एंड फ्रो मूव करता है, यानी कि वो सिर्फ 90 डिग्री मूव करता है। तो ऐसा क्यों है, या पीछे बैकवर्ड क्यों नहीं मूव करता? तो ये सब उसके ज्वाइंट में खासियत होती है। जिस तरीके का उसका ज्वाइंट बना हुआ होता है उसी बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा चलेगा। तो यही हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी जॉइंट्स पाए जाएंगे, आप समझते हैं कि जॉइंट्स किसे कहते हैं? जहां दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं या बोन्स कार्टिलेज से जुड़ती हैं, तो इन्हें जॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे नेक में जॉइंट पाया जाता है, एल्बो में जॉइंट पाया जाता है, वेस्ट में जॉइंट पाया जाता है, रिस्ट में जॉइंट पाया जाता है। तो ये सब जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा जॉइंट पाया जाता है। तो एक एक जॉइंट का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। सबसे पहले हमारा बाल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे एक बाउल के तरीके का ये शेप बना रहता है, इसमें गोल गोल आके दूसरे बोन सेट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये पूरा अलाउ करता है, फुल मूवमेंट अलाउ करता है, 360 डिग्री मूवमेंट अलाउ करता है हमारा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ पाया जाता है? शोल्डर बोन्स में ये पाया जाता है। इसका इमेज मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक बाउल के तरीके की ये अंदर स्पेस बना रहता है सर्कुलर, और उसमें जाके ये सेट हो जाता है, इसलिए ये फ्री मूवमेंट्स अलाउ करता है। ये समझाने के लिए देखिए आप पेपर सिलेंडर से इसको बना के समझ सकते हैं। डिटेल्ड लेक्चर जब हम करेंगे तो उसमें समझेंगे कि कैसे हमें क्या करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद हमें पढ़ना है पाइवोटल जॉइंट्स के बारे में। पाइवोटल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? नेक में पाया जाता है। तो ये सिर्फ इनवर्ड मूवमेंट को अलाउ करता है। इसको भी हम इमेज से इलस्ट्रेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं। और समझते हैं हमारी नेक कहाँ कहाँ मूव करती है। फॉरवर्ड मूव करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी और राइट लेफ्ट मूव करेगी, ठीक है। तो यही पाइवोटल जॉइंट आपको समझना है। ये हमारी नेक में पाया जाता है। इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ज्वाइंट पाया गया है इसी ज्वाइंट को हम कहते हैं पाइवोटल जॉइंट, और इसका डिटेल लेक्चर में हम अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा क्या होता है? ऐसा जॉइंट जो सिर्फ वन डायरेक्शन मूवमेंट को शो करता है। जैसे हमारा एल्बो है, तो एल्बो को आप देखेंगे कि एक तरफ तो जैसे ये हमारी एल्बो है तो इस तरफ तो ये मुड़ जाता है हैंड, लेकिन यही हैंड अगर हम इस तरफ मोड़ना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं मुड़ता। तो हिंज जॉइंट और कहाँ पाया जाता है? नी में, हमारे घुटनों में हिंज जॉइंट पाया जाता है। वहां भी देखेंगे आप कि सिंगल डायरेक्शन मूवमेंट होता है। उसके बाद हम समझते हैं इसके डायग्राम से। तो इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए वन डायरेक्शनल मूवमेंट को दिखाया गया। तो इधर से इधर और इधर से इधर, बस यही मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। यही पाया जाता है हमारे नीज में, यानी कि घुटनों में यही मूवमेंट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंज जॉइंट होता है वहां पे। एल्बो में भी हमारे हिंज जॉइंट होता है। इसके बारे में डिटेल्ड जब हम डिटेल्ड वीडियो करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लें कि कौन कौन सी चीजों को हमें पढ़ना है। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करते। जैसे कि हमारा अपर जॉ, क्या है हमारा
अपर जॉ जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है वो हमारे मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है। आप ट्राई कर सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मूव करता है लेकिन वो बिल्कुल मूव नहीं करता। जब हम बोलते हैं तो हमारा लोअर जॉ मूव करता है और ऊपर जॉ फिक्स रहता है। तो अपर जॉ हमारा हमेशा फिक्स रहता है। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? फिक्स जॉइंट्स का एग्जांपल है। इसके बाद हम देखेंगे मसल्स। मसल्स क्या है? जो बोन्स से थोड़ी कमजोर हो। बोन्स के कंपैरिजन में हमारी मसल्स जो है वो सॉफ्ट होती है और ये मसल फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि कैसे मसल बंडल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और फिर उनसे मसल्स का फॉर्मेशन होता है। आपको इसमें 3 तरीके के मसल्स को पढ़ने, कौन कौन से? वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल। तो इसके 3 पार्ट को आप पढ़ेंगे। वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जो हम जब चाहते हैं तभी मूव करती हैं। जैसे अगर हम चलना चाहेंगे तो चलेंगे, नहीं चलना चाहेंगे तो नहीं चलेंगे। इनवॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स जो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती हैं। जैसे हमारी पलकें झपकती रहती हैं, यानी कि आंखें बंद होती रहती हैं, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ होती है कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं, जो हार्ट बीट हमेशा चलता रहता है, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो इनवॉलेंट्री का ही एक टाइप कह सकते हैं हम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हमारा बोन्स के कंपैरिजन में कम मिनरल डिपोजिशन के कारण कमजोर होता है। कार्टिलेज जो है हमारा वो ट्विस्टिंग को अलाउ करता है। जैसे इसको हम ट्विस्ट करते हैं, कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जैसे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है आप समझिए। ईयर का पिन्ना जो होता है, कान का जो नीचे भाग लटक रहा होता है, उसमें कार्टिलेज ही पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि उसको आसानी से हम मोड़ सकते हैं। तो ये कार्टिलेज का एग्जाम्पल है। ये भी बोन से मिनरल डिपोजिशन कम होता है। इसका लैरिंग्स में भी कार्टिलेज पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो बॉडी हमारी जिस ढांचे पर काम करती है, जैसे ये जो बोन्स बनी रहती हैं, आपने स्केलेटन अच्छे से देखा होगा, कंकाल तंत्र। तो जिस फ्रेमवर्क पे हमारी मसल्स लग के और बॉडी बनती है, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो हमारा स्केलेटन है। उसके बाद हम बोन्स के बारे में समझेंगे कि बोन्स क्या है। तो बोन्स का मतलब क्या है? हड्डियां। बोन्स में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप के बोन्स हमारे जो पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। जैसे आप देखते होंगे बैकबोन। बैकबोन में आप पढ़ेंगे कि बैकबोन अकेली बोन नहीं है, बल्कि बैकबोन में कई सारी छोटी छोटी बोन्स मिलके बैकबोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि हमारे स्कल में कई बोन्स पाई जाती हैं, कहीं भी सिंगल बोन्स नहीं पाई जाती, छोटे छोटे बोन्स से मिलके बना हुआ होता है वो पार्ट। तो इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोन्स के कुछ टाइप। ये देखिए पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स कौन सी बोन्स हैं? जिन बोन्स पर हम सिट करते हैं, बैठते हैं। आप अच्छे से समझेंगे जब डिटेल वीडियो हम इसका करेंगे। उसके बाद आप समझेंगे रिब केज। रिब केज क्या है? चेस्ट में हमारे पाया जाता है। हार्ट को और अदर पार्ट्स को सेफ करने के लिए ऊपर हड्डियों का एक पिंजरा सा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं केज। का मतलब क्या होता है? पिंजरा, रिब केज। तो उसमें 12 पेयर ऑफ बोन पाई जाती हैं, आप समझेंगे आगे। शोल्डर बोन्स नेम इंडिकेट कर रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंधे पर हड्डियां पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शोल्डर बोन्स। बैक बोन का क्या मतलब है? जो पीठ पर पाई जाती है रीढ़ की हड्डी, सेरेब्रल कॉलम से शुरू होकर और हमारी टेल बोन तक जाती है, उसे हम कहते हैं बैकबोन। उसके बाद हम मूवमेंट समझेंगे स्नेल का, कुछ इंसेक्ट्स का हम मूवमेंट समझेंगे, फिश का, अर्थवर्म का, कॉकरोच का और बर्ड का। तो उसमें हम समझेंगे कि जैसे बर्ड है, फिश है, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी बना के और मूवमेंट को आसान कर लेते हैं ताकि वो हवा को चीर सके। आप देखते होंगे कि जो मछली है या बर्ड है वो इस शेप में चलती है। इसी को देख के एरोप्लेन भी हमारा इसी शेप में बनाया गया। उसके बाद हम समझेंगे कि कुछ है जैसे स्नेक है, स्नेल है, ये क्रॉल करके चलते हैं। कुछ में है लेग्स पाए जाते हैं, जैसे हमारे कॉकरोच में लेग्स विंग्स दोनों पाए जाते हैं, स्नेल में भी फूट पाया जाता है। तो इन सब के बारे में डिटेल्ड में हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम टर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन बॉडी से अपनी स्टडी को स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उसके बाद हम तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनसीईआरटी के लेक्चर्स, एनसीईआरटी के नोट्स को कंप्लीट करते रहे। एनसीईआरटी से ही नोट्स, हमारा ये स्लाइड का पूरा नोट्स एनसीईआरटी से ही लिया गया। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो होते रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदर चैप्टर्स के लिए आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर चेक करें। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।